अब ये ओम की ध्वनि किस प्रकार की है, इस पर चर्चा करने से पहले ये समझना जरूरी है कि इस मौलिक ध्वनि को ओम ही क्यों कहा गया। आइए इसको समझते हैं। तो साथियों, यदि आप ओम अक्षर को देखें और इसका विस्तार करें तो आपको दिखेगा कि ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसमें पहले 2 स्वर हैं अ और उ, और अंतिम एक व्यंजन है जिसे हम आधा माँ कह सकते हैं या हलंत वाला माँ कह सकते हैं, यानी माँ। अब ये तीनों अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो अ अक्षर है यानी पहली ध्वनि जो है वो विस्तार का प्रतीक है, और जो उ अक्षर है वो गति का प्रतीक है, और जो अंतिम माँ अक्षर है वो संकुचन का प्रतीक है। आप इसको कैसे समझेंगे? जब आप आ बोलते हैं तो आप देखिएगा कि आपका मुंह खुलता है और ध्वनि प्रसारित होती है, उसका विस्तार होता है। आप कभी भी आ ऐसा नहीं बोल सकते जिसमें ध्वनि संकुचित होती हो, हमेशा विस्तार होगा। और जब आप उ बोलते हैं तो आप अपने होठों को सिकोड़ लेते हैं और फिर उस ध्वनि को करते हैं, उस स्वर को बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि इस ध्वनि में बहुत तीव्र गति होती है। जब आप उ बोलते हैं तो आप पूरा कंसंट्रेट करते हैं ध्वनि पर। आप इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। यदि आपको कोई दिया या मोमबत्ती बुझानी है और आप जब फूंकते हैं तो आप उ जैसा ही मुंह बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप पूरी एनर्जी को कंसंट्रेट करना चाहते हैं और तीव्र गति से वायु को फूंकना चाहते हैं जिससे वो बुझ जाए। इसलिए उ एकमात्र ध्वनि या स्वर है जो एक ही दिशा में कंसंट्रेट होकर तीव्र गति को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप अंतिम माँ शब्द बोलते हैं यानी आधा माँ, हलंत वाला माँ, तो आपको मुंह बंद करना पड़ता है। और जब आप मुंह बंद करके माँ बोलते हैं तो आप स्वर को अपने अंदर की ओर एकत्र कर लेते हैं। तो आ में आपने विस्तार किया था, उ में उसको गति दी थी, और उसके बाद माँ में उसको आपने संकुचित कर लिया।